अस्सलाम वालेकुम। मामू के दस्तरखान में सब देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और आम आ चुका है, पका हुआ भी कच्चा भी। तो मैं आपको आज आम के अचार की रेसिपी देने लगा हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरे घर में हर साल बनाया जाता है। ये 2 किलो आम ले लिए, सहारनी आम थे। ये मैंने कटवा के पीस कर लिए। इसकी गुठली का जो गुदा होता है ये रिमूव कर दिया। ये अब इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगा। धो के मैं इसको एक कपड़ा डाल के धूप में रख दूँगा ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसके मज़ीद जो स्टेप करने हैं उसके साथ आप वीडियो में मेरे साथ रहेंगे। और ये बहुत मज़े का बनता है इसको, और ये बिल्कुल असल टाइम है अचार डालने का। आप इसमें डालें अचार तो सारा साल ये चलेगा। इसको आमतौर पे कहा जाता है पूरे साल की हांडी या पूरे साल का खाना। रोटी के साथ नहीं भी बना हो तो आप रोटी के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। आम के अचार के साथ मैं आपको दीगर अचार जो लसूड़े का अचार है, नींबू का अचार, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगा। पहले स्टेप में आमों को हम अच्छी तरह धो लेंगे और एक कपड़ा डाल के इसको खुश्क होने छोड़ देंगे। ये देखिए जी, अब धो के अच्छी तरह धूप में डाल दिए ताकि खुश्क होंगे। धोए इसलिए थे ताकि आमों में कोई मट्टी मुट्टी लगी है तो अच्छी तरह उतरता है। धो देखिए सूखाने के बाद आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। ये देखें, हल्दी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। ये देखें, एक तो इससे कलर अच्छा सा आ जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ये 2 किलो में मैंने 2 ये वाले चमचे डाले हैं। और नमक है, ये देखें, नमक आपने लाहौरी नमक यूज़ करना है। ये देखें, ये पंसार वालों से 4 वालों से मिल जाता है, इस तरह का होता है। ये डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी 2 डाल दिए। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम। ये देखें, नमक भी बड़ा पानी छोड़ेगा और ये नमक जज़ब हो जाता है लाहौरी नमक अच्छी तरह से ना। ये देखें, ये आप खुद घर में बनाएं। आपका जो अचार है मार्केट से भी अच्छा मिलेगा। ये हमारे पंजाब की सौगात है और ये तोहफ़े तहफ़ के तौर पे दिया जाता है। देहाती इलाकों में बहुत पसंद किया जाता है और शहरों में भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। नाश्ते में आप पराठे के साथ खाएं और आपको बहुत मज़ा आएगा। अचार बनाया जाता है, मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें आपके कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और जो शिकायत आती है ज़्यादा ऑयल वाली और ज़्यादा खट्टापन, हर चीज़ बैलेंस होएगी। हमने पहले सुखाया, सुखाने के बाद नमक और हल्दी लगा दिया। इसको हमने बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, ढक देंगे पूरी रात के लिए ताकि इसका अच्छे से पानी निकल आए। उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, उससे हम एक और रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। नमक और हल्दी लगाई हुई है और तकरीबन इसको पूरा दिन हो चुका है। ये देखें, इसका ये पानी काफ़ी इसमें से निकल चुका है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक स्ट्रेनर में डाल देंगे। ये देखें, ये देखें, आपको नजर आ रहा है पानी। ये देखें, ये मैं आपको साइड पे करता हूँ। ये देखें, ये पानी ज़ाया नहीं करना, इसका हम अभी यूज़ करेंगे। और जब तक अच्छी तरह स्ट्रेन हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, सारा पानी निकल जाएगा। फिर इसका हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, इसका जो खट्टा पानी था आमों का, ये हमने एक बाउल में निकाल दिया। अब इसके अंदर आप चने सोख करें और चनों का अचार भी बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए फ़िलहाल ये देखें, आम हमने साइड पे कर दिए। अब एक बाउल में हमने सरसों का ऑयल लिया, थोड़ा सा, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून बनता है। अचार का मसाला, इसमें मेथी दाना है, सौंफ है, इसके अंदर कलवंजी है और इसके अंदर राई दाना है। ये दरदरा सा कूट लिया था, ये मैंने तैयार करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 और 2 टीस्पून ये अपने ऑयल में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद लाहौरी नमक ऐड करें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह, ये उठाएंगे और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डाल देंगे और के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, इस तरह आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तरह तरह के खानों की रेसिपीज मिलेगी, आइडियाज़ मिलेंगे अच्छे से अच्छे और इजी वे में। नमक पहले भी इसमें डाला था, वो उसका पानी निकल गया। हमने फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डाला है और हल्दी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हल्दी
इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी जा चुकी है, मज़ीद जाएंगे तो ये इसका जायका जो सा नहीं है मुतासिर होगा। ले जी, ये जो अचार है ये 3 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में आप अच्छे से आम खरीदें, उन्हें धोएं, उनके कटवा लें, कटवाने के बाद फिर धो लें ताकि इसमें से जो मट्टी वगैरह है इसकी सफाई हो जाए। उसकी गुठली के अंदर जो गुदा होता है वो निकाल दें, गुठली के साथ अंदर होती है। और इसको आप अच्छी तरह एक दफ़ा धो के फिर खुशक करें धूप के अंदर। फिर इसमें नमक डाल देंगे, दोबारा फिर इसका पानी निकल जाएगा, नमक और हल्दी लगा के फिर इसका पानी निकला। आज ये तीसरा दिन है। अब मैंने इसके अंदर सब मसाले डाले हैं तीसरे दिन, सरसों का तेल मिक्स करके। अचार हमेशा सरसों के तेल में बनता है। अब ये पूरा दिन इसमें पड़े रहेंगे, फिर मैं इसको धूप में रखूँगा सारा दिन। इसलिए हम इसको मसालों को करेंगे ताकि ये फूल जाएं और मसाला अंदर तक चला जाए, आमों के अंदर तक। तो इंशाल्लाह ताला आप वीडियो में साथ रहें। अगले स्टेप में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको डालेंगे, फाइनल टच करेंगे। ज़बरदस्त अचार हमारा अब फाइनल टच के लिए तैयार है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हम एक बॉटल लेंगे, ये देखें इसमें आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें बर्तन आप यूज़ करें वो खुश्क हो, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ये देखें मैंने आम इसमें डाल दिए। अभी देखें ये होता है मर्तमान, सिर्फ अचार के लिए ही यूज़ होता है, सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अचार इसमें डाला जाता है, यदि चीनी का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी हम इसमें डाल देंगे। और लकड़ी का मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें अब यहाँ पे स्टील का या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपने। और बर्तन मुकम्मल तौर पे खुश्क हो, ज़रा सी भी नमी हो तो अचार ख़राब होने का खतरा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये मैं डाल रहा हूँ। ये देखें, ये देखिए सरसों का तेल है मेरे। ऑयल आपने इतना डालना है कि अचार अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक जो इसमें शिकायत आती है कि जी हमारा अचार ख़राब हो गया है या सही तरह पका नहीं है या इसमें काई या फफूंदी लग रही है, तो आपने क्या करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ½ टीस्पून सफ़ेद सिरका डाल देंगे। देखें अब ये ख़राब भी नहीं होगा और ये देर तक इस्तेमाल आप जब चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह खालिस सरसों का तेल है। ये देखें अगर आपको लगे कि कम हो रहा है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह ताकि तमाम आमों को ऑयल लग जाए अच्छी तरह। ये देखें अब इसमें क्या करना है जी, इसमें भी हम 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका डाल देंगे। ये इसका नेचुरल हो गया प्रिजर्व, ये इसको ख़राब नहीं होने देगा और ये इंशाल्लाह ताला दिनों में टेंडर भी हो जाएगा। इसको हम रख देंगे। ये देखें ऐसे रख दें, आप किसी भी जगह पे कवर करके रख दें इसको। और ये चार इसी में डालें, इसी में से निकालें और इसमें लकड़ी का आपने यूज़ करना है। और इसको हम हिलाते रहेंगे 2-4 दिन के बाद आगे इसको, ताकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाए। और ऑयल दोबारा फिर चेक कर लेंगे, ऑयल एक दफ़ा दोबारा फिर हमें डालना पड़ेगा, डाल के पूरा कर देंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे जब सेकंड टाइम हम इसको करेंगे ताकि ये अच्छे तैयार हो जाए चार और इसमें ज़रा भी गुंजाइश ना हो ख़राब होने की।